हे भगवान, मैं तो पहले किसी महानुभव ब्राह्मण के अपराध से उत्पन्न होने वाले अनुताप दुख को प्राप्त किए हुए हूँ। मु तृषार्थ है जल पान करुवा अवस्था ब्राह्मण चरण रे अपराध करी तांका द्वारा प्रदत्त दुख को एवं अनुतापर सहित सहन करुची। मु तो प्राण को त्याग करिया वाला थिली माने प्राण छाड़ देवार थिला, किंतु सेथिपाई मु जल त्याग कर देथिली। किंतु मु सिना जल त्याग कली, आपण किंतु मोर प्राण को बंचेले। जल नहीं अमृत देकी, किंतु आपण ए कथामृत दान करके मते कौन कले बंचे रखिछंदी। बरम जल पीवार तो नहीं, आपण जदि मते ए कथामृत पान करवा बंद कर देबे तेबे मोर जीवन मध्य पड़े जीव। नैषाति दुस्सहा क्षुम्ना त्यक्त्वा दामपि बाधते। जो भोक को सहज स्वाभाविक भाव में नहीं बड़ कठिनतार सहित सहन करने को पड़े, से भोक मध्य मत आ बाधा दे पारनी, पीड़ित कर पारनी, जंत्रणा दे पारनी। तार कारण हूँ आपणकर मुख विगलित हरि कथा रूपी अमृत पान द्वारा ये स्थिति है। मु आम पूर्व पुरुष रे कुल परंपरा रे किए हेले करिनथि जहा मु करिछि। मुनिंकर समाधिस्थ मुनिंकर गलारे मृत सर्प पकेइली केवल प्यास जो शोष जो। तेणु हे महात्मन, एबे मोर से दुख को मु से दुख माने भोक आ शोष जनित दुख को मु भूली जाइछि। आ भूलिबार तो कारण होछि जे मु भूलिक एबे प्रायोपवेशन बसी अन्न पानी सब अन्न जल त्याग करके। तेणु आपण मते प्रायोपवेशन शब्द प्रायतः अनशन अस्नाति माने खाइबा, न अस्नाति खाइबा नु अनशन माने प्रायतः माने अधिक मात्रा रे माने जल टिके जे पीले जीवन रे माने अनशन किन खाइबेनी। प्राय उपवेशन उपवेशन रे कोडन निजे लगे प्राय हां उपवेशन एटे अनशन माने भोजन न करे। प्राय उपवेशन माने बसी जन उपटा अछि हां, किंतु बिना खाइकी माने मरण अपेक्षा रे भोजन न करिकी जल न पीकी मरण अपेक्षा रे बसचंदी। आउ ये ही सबु अनर्थर मूल ए भोक अविशेष भाव में तृष्णा मोर है। तेणु जहाँ को त्याग करते नेबी केमती, किंतु जो पीड़ा पाई मु मुनिकर गलारे सर्प पकई देली से भलिया पीड़ा मते मते बाधा दे पारनी। तार कारण होजी आपणकर मुखरु हरि कथा विगलित जो हरि कथा मृत पान करुची। न कारण का अर्थ सर्वप्रथम प्रयोग निषेध की आदि उपयुक्तता दिखाने के लिए कारण यह है कि भगवान सर्व दुखहारी है, उनकी कथा ही अमृत है। अर्थात संसार को भुलाकर वह परम मादक एवं मधुरतर भी है। ऐसे कथा को मैं परम आसक्ति से
सेवन कर रहा हूँ, इसलिए कथा से क्षुधा मात्र की निवृत्ति हो जाना कौन सी आश्चर्य की बात है। ये संसार दुख हारक जो हरिकथामृत ଆଉ ସେଇ ହରିକଥାମୃତ ଟିକେ ଭୋକ ପ୍ୟାସର ଦୁଃଖକୁ ଦୂର କରିଦେଲା, ଏଇଟା ବଡ଼ କଥା କ'ଣ କହିବାର ମିନିଂ। इसे प्रसिद्ध अमृत स्वर्गीय अमृत की तुलना में इसका वैशिष्ट्य ही बता दिया गया है। अगर अमृत स्वर्ग के जो मिलता है अमृत, से अमृत स्वर्गर अमृत आउ कथामृत ए दुटा भितर तुलना बा कौन करा जाय पारे, वैशिष्ट्य सदाळे कथामृत ही हब। कारण विचार करथिले कौन कौन स्वर्गर अमृत पक्षपात करंती किंतु कथामृत पक्षपात करते नहीं, एवं स्वर्गर अमृत पक्षपात आसो तो देवता मान को ही से दियंती। असुर बसी पड़े जे काटिदेले भगवान, मस्तक काटिदेले, राहु केतु रे से जीवित हवाने माने दीर्घायु हबो, जीवित हबो नहीं दीर्घायु हबो किंतु अमर बोली कह जाए तो देवता पूरा चिरंजीवी हबनी। किंतु भागवत कथामृत पान कले आत्मा तार निज स्वरूप चिरदिन प्रतिष्ठित हो। सीए कलमशापहम किए भागवत कथामृत, किंतु स्वर्गर अमृत पुण्य पाहम, पुण्य को अपहरण करदेव। तेणु कहते तुलना कले मध्य भागवत कथामृत संगरे स्वर्गर अमृत मध्य तुलनीय नुहे। इसी प्रकार वर्तमान काल के प्रयोग द्वारा पिबंतम पान की निरंतरता भी कह दी गई है। भाव यह है कि इसी कथा को रोकना अनुचित है, अथवा जब से मैं कथा पान में प्रवृत्त हुआ तब से ही सभी पीड़ा दूर हो गई, यह अर्थ है। अब तो साक्षात कृष्ण कथा ही पी रहा हूँ, तो फिर दुख अभाव की क्या बात हो सकती है। उस पर भी सुंदर आकार वाला होने के कारण जो आपका मुख कमल से वही मानो परम सुगंध युक्त पात्र है, जिससे यह कथा क्षरित हो रही है और इससे कथा के गुणों की वृद्धि भी हो गई है, यह प्रदर्शित होता है। तापर से कथामृत जदि से पानी है था, जदि चांदीर सुंदर सफा होता ग्लास रे दिया जाए ताले सेटा आहुरी भल लगे। सेमती आपणकर मुख विगलित होइथिबा हेतु तत्पदाम्बुजम, पदाम्बुज माने तत्मुखाम्बुज च्युतम हरि कथामृतम, मुख कमल निर्गत है। आउ कमलर जेमती सुगंधटा सौरभता अच्छी, सेमती आपणकर मुख कमलर सुगंधता युक्त ही कि अमृतटा बाहर। तेणु क्षीरी रे कर्पूर भली किसी श्री भागवतोत्तम के मुख से भागवत कथा की माधुरी विशेष रूप से उदित होती है, अथवा आपका मुख कमल की अलौकिक है जो अमृत की वर्षा करता है, ऐसा प्रदर्शित होता है। अलौकिक कमल से कृष्ण कथा जैसे अमृत का ही साव होता है, श्राव होती है, निकलती है। इसी कथन से श्री परीक्षित के भी कथा श्रवण में गाढ़ राग की अभिव्यक्ति हो रही है। परीक्षित महाराज की ऐसे उक्ति से परम प्रसन्न होकर के श्री बादरायणी अब कथा कहने में प्रवृत्त हुए। इसी आशय से श्री सुत बोले कि देखो निशम्य हे भृगुनंदन, सौनक के लिए यह संबोधन श्री सुत के हृदय में अत्यंत हर्ष उदय होने के कारण निश्चित हुआ है। सुत ने कहा, इसी प्रश्न के बाद ये व्यासकी बोलने लगे। व्यासकी का तात्पर्य शिशु को, वे शिशु को परम अनिर्वचनीय महात्म्य वाले हैं, क्योंकि जिन्होंने वेद का विस्तार किया उन सर्व वेद के तत्वों को जानने वाले
व्यास के परम संकल्प से प्राप्त होने वाले पुत्र है। भगवान उसे कहा जाता है जो जीवों को उत्पत्ति, प्रलय, अगति और गति तथा विद्या और अविद्या को जानता है, मतलब सर्वज्ञ है। ये विष्णु पुराण के एक वचन है। मैंने श्लोक को इधर होगा। उत्पत्तिं प्रलयं चैव भूतानम अगतिं गतिं वेतिं विद्या अविद्यां च सा वाच्यो भगवान इति। এটা লিখিত अंडरलाइन करते उत्तर। भगवान कहाँ को ये सुखदेव गोस्वामी पाद को भगवान बोली कहीं संबोधन कर कहले उत्पत्ति प्रलय कितना श्लोक पद्म पुराण नहीं एटा जीव गोस्वामी पाद टीका उद्धार कर जीव गोस्वामी पाद। भागवत कितना श्लोक भागवतर ए श्लोक अनुसार जो 15 नंबर श्लोक अनुसार 15 श्लोक रे गोटे भगवान बोली संबोधन पद कर भगवान ना या पूर्व भगवान अच्छे। एवं निशम्य भृगुनंदन साधुवादम व्यास किश भगवान अथ विष्णुरातम। भगवान शब्द सुखदेव गोस्वामी पादंकर पाई लगी। भगवान मैंने ये सर्वज्ञ सर्वज्ञ गीत तार प्रमाण दौरान विष्णु पुराण उत्पत्ति च प्रलय च भूतानम अगतिं गतिं विद्याम अविद्यां च विद्याम अविद्यां च स वाच्यो भगवान इति। ये सब को जे जानती सृष्टिर उत्पत्ति प्रलय एवं संहार तसत विद्या और अविद्या सब जे बुझंती और जानती से होचंती भगवान। अथवा भगवान और भक्त समान आदरणीय होते हैं। साधुजन मेरे हृदय है और मैं साधुओं का हृदय हूँ। साधुनां हृदयमहं साधुनां हृदयं त्वां मदन्यते न जानन्ति नाहं तेभ्यो मनागपि। एथुरु बुझा पड़े जे भगवान भक्त दुई जन जाक आदरणीय कारण भगवान होचंती भक्तर हृदय भगवान रहंती। भगवान भक्त छड़ा किछि जानन्तिनी भक्त मते भगवान का छड़ा किछि जाने तमें जान ना भक्त का छड़ा भगवान का छड़ा कुछ देखिए भक्त तमें ऐसे श्री शुक ने विष्णुरात परीक्षित से कहा यही भली जो सुखदेव गोस्वामी पाद से कहले गर्भरे प्रवेश करी भगवान तांको ब्रह्मास्त्र रक्षा करथिले तेणु युधिष्ठिर आदि देइथिले रा दाने। अच्छा भगवान का द्वारा दिया जाइथिला रा दाने रा रक्षण ने रा दाने गोप रक्षण। भगवान परीक्षित महाराज नाटा विष्णु रात कहेंगे विष्णु ने भगवान कृष्ण राम ने दाने से अलरेडी मरी जाइथिला विप्लुष्टम नष्ट हो जाइथिले दग्धीभूत हो जाइथिले ताको किंतु भगवान निजे पुणी बंचेकी आ गदाधर ब्रह्मास्त्र निरस्त्र करके से रक्षा करके युधिष्ठिर महाराज को देइथिले से के भगवान तो शब्द को व्यवहार ना रा ना विष्णु रात हाँ रात रात जमती होची तस गोटे प्रत्यय नहले सेटा रूप हब केंदी जमती पठती पठ धातु हैला सेटा प्रत्यय अनुसार सेटा रूपटा हिचे अपन विष्णु रात आ गोटे अर्थ कहते रातम का अर्थ है विष्णु ने किसी स्वीकार किया हो। आ गोटे अर्थ कहते स्वीकार कर रातम विष्णु रात माने भगवान जहाँ को स्वीकार कर विष्णु रात। परीक्षित का परम भागवत होना सिद्ध होता है।
आगे जैसा वर्णन किया जाएगा उसके आधार पर प्रशंसा के विभिन्न वचनों से राजा की प्रशंसा कर प्रत्येक श्री शुक ने सर्वचित्ताकर्षक कृष्णस्य भगवान के चरित्र को कहना प्रारंभ किया। यह चरित्र कलियुग में जो दुस्तर पाप होता है कलमश उनको भी दूर करने वाला है, अथवा सब पापों के कारण कलियुग को भी जब दूर कर देता है तो कलियुग में जन्म लेने वाले मनुष्य के दोष का दूर कर दें। यह कौन बड़ी बात है। भागवत क्या, भागवत कौन कलिजुगर कलमश, कलमश ने पाप, जघन्य पाप को भी दूर कर दियंती भागवत कथा। और विशेष भाव में कलमश माने कौन कहते, जो धर्म संबंधी अनेक वाद विवाद ये सब को भागवत दूर कर दियंती। जने भागवत श्रवण कले धर्म संबंधी कौन सी संदेह तांको भितर आउ रहबनी, ठीक भाव से भागवत धर्म रे प्रतिष्ठित हो जाए। जो मैंने सत कथा अपधर्म छल धर्म रे अछंती नियुक्त अछंती से माने भागवत धर्म को ठीक भाव जानी ना तेणु अछंती। कलि ही सर्व दुख के मूल पापों को कराने वाला है, जिनसे संसार दुख की प्राप्ति होती है। भगवत चरित्र उन्हें दूर कर देता है। इस प्रकार कृष्ण कथा के दुख हंतुना का भी वर्णन हुआ है। अथवा कलि कलमश अग्नम, यह विष्णुरात परीक्षित का विशेषण है। अच्छा, कारण उन्होंने कलि रूप पाप को भी दंड दिया था। अच्छा, उनका भी है। एक तो भागवत कथामृत के लिए और एक है परीक्षित महाराज विशेषण हम कहीं विशेषण कहते कारण से कलि युग को कौन करते दमन करते। यदि कोई प्रश्न करे कि परीक्षित की सभा में जो मुनि बैठे थे वे कर्म योग ज्ञान आदि विविध वासना वाले थे, उनके आगे परम गोपनीय कृष्ण चरित्र का प्रकाशन श्री शुक ने क्यों किया? तो उत्तर यह है कि शुकदेव परम भागवत है, अर्थात शुकदेव के लिए भक्तगण भागवता एवं श्री भागवत शास्त्र ये दोनों ही परम आदरणीय प्रधान थे। जैसा कि कहा जा चुका है, भगवान के गुणों से आकर्षित बुद्धि वाले भगवान शुक ने इसी महान आख्यान को पढ़ा, कारण कि वे सर्वदा वैष्णव के प्यारे हैं। श्री शुक को सभी स्थान पर किसी अन्य की अपेक्षा परवाह नहीं होती, यह भाव है। अथवा भक्तों में श्रेष्ठ होने के कारण श्री शुक ने उन ऋषियों के मन को भी भक्त जैसा ही सजातीय बना लिया था। जैसे कि श्री प्रहलाद के विषय में कहा गया है, अकिंचन जनों के संग से प्राप्त होने वाली श्री कृष्ण चरणारविंद की सेवा से उन्होंने मन के परमानंद को प्राप्त किया। जो मन दुस्संग से दिन था उसे शांत बना लिया। वहाँ भागवत प्रधान में प्रधान शब्द का पुल्लिंग में प्रयोग आर्ष प्रयोग है। ये बुझे। यद्यपि पूर्व श्लोक में कहना प्रारंभ किया, यह कहा जा चुका है कि तथापि पुनः श्री शुकोवाच, यह अलग से उक्ति श्रोताओं द्वारा उक्त अर्थ को जाने लेने पर और अधिक समाधान करने के लिए है, क्योंकि आगे जिस विषय का कहा जाएगा उसको श्रवण करने की उत्सुकता में कभी यह सावधानी अवधान नहीं रहती है कि ये किसके वचन है, ऐसा अन्यत्र भी समझ लेना चाहिए। श्री शुक यह नाम इसलिए दिया गया है कि प्रेम की अधिकता उत्पन्न होने पर भी वे शुक की तरह मधुर बोलने वाले थे।
प्रेमर अधिकता हेले मध्य सुखदेव गोस्वामी पाद शुआ भली मधुर कहूथिले। प्रेमर अधिकता माने प्रेमर अधिकता माने कोन? प्रेमर अधिकता माने भगवत प्रेम जहां निकट अधिक माने कोन कहते कोई जागे तो जो श्री शुक नाम सेटा कहीं की दे जाए ना, प्रेम की अधिकता उत्पन्न होने पर भी ये शुक ही शुक की तरह मधुर बोलने वाले हैं। इसी विषय में ब्रह्म वैवर्त एक व्यास के प्रति श्री कृष्ण में के ये वचन प्राप्त होते हैं कि हे व्यास, तुम्हारा पुत्र शुक की तरह मनोहारी वचन कहता है, अतः इसे नाम से शुक की कहा जाएगा। प्रेम अधिकता लिखिं कि मूल कथा हूँ श्री शुकर शब्दर अर्थ कहते जो नामकरण है बोधे जनक महर्षि नामकरण करते व्यासदेव देखिले वचनटा बहुत मधुर शुआ भली तोता भली तेणु नाम देले श्री शुक। प्रेमर अधिकता एते माने राधा रानी कृष्ण प्रेम हेले मध्य माने गदगद होनांती कि होनांती नहीं। हाँ माने विकारग्रस्त होनांती मधुर वचन मधुर वचन रे किंतु से कथाटा कहउचंदी प्रेम द्वारा विगलित है कि मूर्छा प्राप्त हो जावा जेंती कि एमती कौन सी दशा आसुनी जो स्पष्ट कर पारना। यह अर्थ आगे भी विचार लेना चाहिए। यदि वक्ता और श्रोता इन दोनों में एक दूसरे के प्रति प्रीति हो तभी कथा में रस उत्पन्न होता है। श्रोतार यदि वक्ता प्रति श्रद्धा नहीं ताले रस उत्पन्न होनी एवं वक्ता यदि श्रोता प्रति मध्य विशेष आग्रह आदर भाव नहीं ताले मध्य कहिबारे रस उत्पन्न होनी। तेणु दी जन जाकर अच्छी तेणु ये दी जन जाकर कथा को वर्णना कर ये मधुर वचन कहवा वाला आ से विष्णु रातम विष्णु का द्वारा स्वीकार है विष्णु का द्वारा स्वीकार है हेतु से होती महाभागवत मध्य किए परीक्षित महाराज। तो दुईटी श्लोक रे सुखदेव गोस्वामी पाद अभिनंदन कले परीक्षित महाराज को जो सम्यक व्यवस्थिता बुद्धि आपणकर बुद्धि निश्चय वाली श्री वसुदेव के ही संपूर्ण ऐश्वर्य को प्रकट करने के लिए वसुदेव नंदन कृष्ण की कथा के श्रवण में तेरी परम काष्ठा पराकाष्ठा प्राप्त निष्ठा की रति उत्पन्न हुई है। यह उपयुक्त है। इसी आशय से राजर्षि यह संबोधन दिया गया है। तो भरत आदि राजर्षियों में भी सप्तम है अर्थात मुनिश्रेष्ठ है। यद्यपि सामान्यतः जब भी राजा भगवत कथा श्रवण से बार बार विवश हो जाते हैं तो स्थान स्थान पर उनको सावधान करने के लिए ऐसा संबोधन किया जा रहा है। फिर भी कहीं कहीं प्रसंगानुसार इसके विशेष अर्थ का भी व्याख्या की जाएगी। परीक्षित महाराज भागवत कथा श्रवण कर अत्यंत रुचि रखिंट निश्चयता बुद्धि हो गलानी परम निष्ठा जागृत हो जाए तेणुक गोटे संबोधन कर राजर्षि सप्तम अर्थात आपण पूर्व जो जो राजा मैंने जाइए से राजर्षि मान मध्य आपण होती उत्तम। आ गोटे अर्थ राजर्षि बोली कहीं कहती राजा जी प्रजा पालन करती प्रजा पालन करते तेणु राजा ऋषि मैंने को आचरण ऋषि भाया नहीं भगवान हाँ भगवान कथार रुचिटा हूँ ऋषिर स्वभाव आ तो रुचि है जो छाड़े
राजा भगवत कथा श्रवण से बार बार विवश हो जाते हैं। वो स्थान स्थान पर उनको सावधानी करने के लिए हाँ प्रसंग अनुसार बता हब कौन भाई कौन को जगह संबोधन करते कि विशेष भाव में राजा हरिकथा शुणा जो रुचि रखिंट बार बार कथा शुणी विवश हो जाती से राजर्षि सप्तमर संबोधन होती सुखदेव गोस्वामीपाद अभिनंदन करी क्या परीक्षित महाराज हे राजन तूने स्वयं को मुझे एवं इन मुनियों को आज ऐसी कथा के कथन न करने पर और श्रवण न करने पर उत्पन्न होने वाले मैल से स्वच्छ कर दिया है। अर्थात ये कथाटा जो शुणी न था गोटे हृदय गोटे मैला बसिक था से मैला आपण प्रश्न तो कौन करला सफा करदेला मैंने से कथा शुणा पड़ो आ शुणिले सब मैला सफा हो। इसी आशय से एक सामान्य सिद्धांत का दर्पण करते हैं कि वासुदेव कथा प्रश्न श्री वासुदेव नाम की पुनः पुनः उक्ति श्री कृष्ण के उत्कर्षत्व को स्थापित करने के लिए की गई है। उनमें निष्ठा उत्पन्न करने उनमें निष्ठा उत्पन्न करने वाली कथा के लिए जो प्रश्न किया जाता है वह 3 प्रकार से पुरुषों को निश्चित रूप से पवित्र करता है, क्योंकि इन 3 पुरुषों की कथा में प्रधानता होती है वक्ता, श्रोता और अनुमोदक। प्रश्न वक्ता को तो प्रश्न के द्वारा ही पवित्र करने वाला होता है, क्योंकि प्रश्न ही वक्ता को वक्ता रूप में स्थापित करता है। इसलिए वक्ता क्या होती है उद्धार हो जाती है। प्रश्न स्थापित हाँ वक्ता प्रश्न ना ना तमे केमिति प्रश्न पचारुच को प्रश्न पचारुच से वक्ता मध्य से भाया उत्तर देवे ना ना वक्ता ही कि तेणु से सही रूप में स्थापित कर दिए प्रश्न ही दूसरा क्वेश्चन तेणु से रूप में से कथा को लेकिन चर्चा करेंगे वक्ता मंगल हो तेणु वक्तार मंगल हो जाए। जब यह बोलना प्रारंभ करेगा तब तो कहना ही क्या। यह पृच्छक तो की प्रश्न की जन्मभूमि है। पवित्र हो जाएगा यह कहना है कि कहना ही क्या है। फिर इन दोनों को तो रहने दो जो आनुषंगिक रूप में उस प्रश्न को सुन रहे हैं, उनको भी ऐसा प्रश्न पवित्र करना वाला होता है। इनमें वक्ता और पृच्छक एक है, उनमें अनेकत्व होना उचित नहीं है। एक ही पूछेगा एक ही उत्तर देगा, परंतु प्रश्न या उत्तर के अधिकार की अपेक्षा न रखने पर भी भागवत कथा श्री भगवत संबंध मात्र से अन्य सभी पवित्र हो जाते हैं। इस दृष्टि से कथा की पानता में भगवान के चरणोदक का दृष्टांत दिया गया है। पाद सलिल का अर्थ है गंगा जल या शालग्राम आदि का चरणामृत। जैसे सर्वप्रथम चरणामृत प्रदान करने वाले को पवित्र करता है, उसी प्रकार कृष्ण कथा पृच्छक को फिर चरणामृत पान करने वाले को पवित्र करता है। इसी प्रकार कथा का वक्ता को तब चरणामृत पान करने वाले के साथियों को भी पवित्र कर देता है। इसी प्रकार अन्य श्रोताओं को भी आनुषंगिक रूप में कथा पवित्र कर देती है। जैसा कि एकादश स्कंद में कहा गया है, भागवत धर्म सुनने, पढ़ो, ध्यान करने, आदर करने या अनुमोदन करने या विश्व से द्रोह करने वाले जनों को भी वासुदेव तुरंत पवित्र कर देता है। प्रति जे ए प्रश्न उत्तर जो कथा ये केते जन को पवित्र करिवे
ए प्रश्नर उत्तर कहला बेले वक्ता को पवित्र करेंगे। ए प्रश्न उत्तर कहला बेले जी पचार को पवित्र करेंगे आ पचारिया संगरे जो मैंने अच्छी से मान को पवित्र करेंगे। तेणु वासुदेव कथा प्रश्न पुनाति पुरुषांतिन पुनाति वासुदेव कथा प्रश्न तीन जन को मंगल करे। के वक्तारम वक्ता को, पृच्छकम जे पचारे, श्रोतृन जे श्रोता, ये तीन जन को पवित्र करियो। तेणु कहले जे वक्ता को ये पवित्र करियो कारण सी कहिबे। ठीक है। अतएव जहाँ तो ए भूमिका गला आसंता काली ठारू कथार जन्म ये तो केवल सुखदेव परीक्षित महाराजंकर उत्कंठा आउ सुखदेव गोस्वामी पादकर अभिनंदन किंतु तापरे कृष्णंकर जन्मर भूमिका जे केमती नृप व्याज माने राजती करथिले आ सेथरु किभଳି भाबरे भगवान कृष्ण वसुदेव को घरे आसिए पृथ्वी माता जाके हम करिए से विषय से चर्चा करिए आसिए वंशा कल्पतरुः कृपा